मंजिला घर में रहती थी एक बूढ़ी विधवा औरत जो बिना व्हीलचेयर के सहारे बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी। उसके पति की रहस्यमय मौत के बाद वो किसी देखभाल करने वाले को ढूंढ रही थी जो आकर उसके रोजमर्रा के काम में मदद कर सके। इसमें सबसे मुश्किल बात ये थी कि ये दोनों मंजिल अंदर से केवल एक पुरानी सी सीढ़ी से जुड़ी हुई थी। जब इस बूढ़ी औरत को ऊपर से नीचे जाने की जरूरत होती तो देखभाल करने वाले को इस कमजोर दुबली औरत को एक छोटे बच्चे की तरह गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर और नीचे ले जाना होता। एक दिन पुलिस को उस विधवा का फोन आया। एक हत्या हुई थी। क्योंकि उस समय पुलिस की टुकड़ियां गिनती में काफी काम होती थी और कातिल पहले ही घटनास्थल से भाग चुका था, तो शुरुआती जांच पड़ताल के लिए सिर्फ एक जासूस को भेजा गया। तो उसने देखा कि देखभाल करने वाले का गला बुरी तरह चीरा हुआ है और उसका शरीर जैसे खून की नदी में डूबा पहले माले पर पड़ा हुआ है। वो बूढ़ी औरत ऊपर व्हीलचेयर में बैठी चुपचाप और बिना हिले उसकी लाश को एकटक ऐसे घूर रही थी जैसे गहरे सदमे में हो। जासूस को उस औरत पर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था। एक तो क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी और दूसरा इसलिए क्योंकि मर्डर के समय वो ऊपर ही फंसी हुई थी। जासूस ने अपने दस्ताने पहने, तस्वीरें ली, सबूतों के लिए हाथ पांव मारे और शरीर को तब तक ढक दिया जब तक लाश की जांच पड़ताल करने वाले लोग नहीं आ गए, जैसे आमतौर पर होता है। उसने नीचे माले की छानबीन शुरू कर दी। फिर बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या वो ऊपर भी जाकर देख सकता है। बुढ़िया ने जोर देते हुए कहा कि वो पूरे समय ऊपर ही थी और उसके अलावा उस दिन ऊपर कोई भी नहीं आया था। इसके बावजूद जासूस सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा और बुढ़िया उसे आते देख चुपचाप एक तरफ हट गई। सीढ़ी के पीछे एक पतला सा गलियारा था जिसके साथ ही 3 बंद दरवाजे थे। उसने तीनों दरवाजों को खोलकर देखा। पहला खाली बेडरूम, कुछ भी नहीं। दूसरा बाथरूम, कुछ भी नहीं है। वो बेचैन होने लगा और धीरे धीरे तीसरे बेडरूम का दरवाजा खोला जहां वो बुढ़िया सोती थी। अंदर झांका तो उसे सब कुछ ठीक लग रहा था। एक अलमारी, बिस्तर और उसके बगल में छोटी सी मेज के ऊपर लैंप। वो डरते हुए कमरे की हर दीवार जांचने लगा, लेकिन उसे जो मिला वो नहीं, पर वो जो नहीं मिला उसकी वजह से जासूस एकदम स्तब्ध हो गया और उसका हाथ धीरे से अपनी बंदूक की तरफ बढ़ने लगा। ये इतनी छोटी सी चीज थी कि पिछली बार पति की हत्या की जांच के समय उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। ऊपर कोई फोन नहीं था। अचानक उसने एक शोर सुना और वो अपनी बंदूक निकालते हुए बाहर दौड़ा। उसने बाहर देखा तो ऊपर सीढ़ियों पर बस एक